Hello dear learners, welcome to Textbook Platform. This is Priyanka, your paper 2 कॉमर्स एजुकेटर. जहां पर सभी टीचर्स ये वीडियो बना रहे हैं कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, वहां पर मैं ये वीडियो बना रही हूं कि कट ऑफ इतना लो क्यों गया. आपको पता है कि एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कॉमर्स के कट ऑफ काफी लो गए हैं. काफी लो का मतलब कि लोवेस्ट में अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड लोवेस्ट पर है, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ आपका इकोनॉमिक्स का गया है जिसका कट ऑफ 154 गया है नेट का, और जेआरएफ का 180 के आसपास गया है. कॉमर्स का कट ऑफ ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हमारा जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें हमारा कॉमर्स का कट ऑफ कितना गया है कि 160 पर नेट हो गया और 184 पर जेआरएफ हो गया. अब बात ये आती कि कट ऑफ इतना कम क्यों गया, और ये अभी तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ भी है, कितने कम पे नेट और जेआरएफ दे दिया गया. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था और आगे क्या हो सकता है, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है. अब चीजों को आपको समझना पड़ेगा. अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ओके, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके ये सबके जो कट ऑफ है काफी हाई गए हैं. इवन कहीं के तो कट ऑफ 200 के आसपास गए हैं. 200 में नेट क्वालिफाई हो रहा, जहां पर बच्चे 200 लाकर नेट क्वालिफाई कर रहे हैं वहां पर बच्चे 160 में नेट आपका कॉमर्स में नेट क्वालिफाई कर जा रहे हैं. इसका मतलब समझ में आ रहा है. इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सा आपको जागना पड़ेगा, अपने को जागना पड़ेगा. अलार्मिंग सिचुएशन जो है आ चुकी है. चलिए इस पे रीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे बड़ी रीजन कि कॉमर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है और डे बाय डे उसमें इंक्रीज भी होते जा रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा है. क्वेश्चन जो पूछा गया वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमर्स का. कॉमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि आपको जहां पर कॉन्सेप्ट को खोजना और सोचना और वो लगाना पड़ेगा. लेकिन कॉमर्स के क्वेश्चन अब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे. जहां पर पहले फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं. वहां भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, अप्रोच लगाना पड़ेगा. एनटीए ये नहीं देखना चाहता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एनटीए जो है वो चाहता क्या है. एनटीए आपसे क्या चाहता है आपको ये समझना पड़ेगा. एनटीए चाहता है कि भैया आप अप्रोच लगाइए, आप डेप्थ में जाइए, आप पेशेंस रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 घंटा काम कर पाए, अपने आप को उसके लिए रेडी रखिए. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे. कॉन्सेप्चुअल का मतलब कि डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं कि पढ़ा और आंसर पता है ट्रिक कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आया. मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ रहा था, एलिमिनेट करना पड़ रहा था, तब जाके कहीं आंसर निकल के आ पा रहा था. तो यहाँ पर अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लेंदी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन के डेप्थ में पूछे गए थे. तो ये सब रीजन था कि अब देखो पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है. एक ही बात होती है कि पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, तो इसीलिए कट ऑफ इतना हाई गया, 160 कट ऑफ गया. अब ऐसे वाले पेपर में क्या होता है ना, 160 कट ऑफ जाने का मतलब कि ओनली 80 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट बन गया. 150 में 80 क्वेश्चन सही आपका रिजल्ट बन गया. अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको पेपर 1 पे अधिक मेहनत करना. पेपर 1 में आपको 35 लेकर आ जाना. पेपर 1 में 35 आ गया तो पेपर 2 में कितना ला दोगे, 45 अगर ला दोगे, यानी 100 में से अगर 45 क्वेश्चन भी आपके अगर सही बन जाते हैं, जिसमें कि 10 क्वेश्चन तो आपका पैसेज ही रहेगा, तो 10 क्वेश्चन तो हटा दो, पैसेज तो थोड़ा सा मेहनत करोगे आपका सही बन जाएगा. रहा बात अब 35 क्वेश्चन का, कि 35 क्वेश्चन अगर आप 90 में से 35 क्वेश्चन अगर आप सही कर दे रहे हो, मेरी बात को समझ में आ रही है आपको, है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर आप 90 क्वेश्चन में से कॉमर्स के अगर 35 क्वेश्चन को सही कर दे रहे हो, ओनली 35 क्वेश्चन को, तो आपका रिजल्ट हो गया. यानी कि क्वेश्चन उस लेवल पर है जहां पर बच्चों के लिए 80 क्वेश्चन भी सही कर पाना मुश्किल था. लेकिन हाँ, पेपर 1 काफी इजी आया था. जिन बच्चों ने पेपर 1 में अच्छा मेहनत किया वहां से उन्होंने स्कोर को अपना उठा लिया और उनका नेट और जेआरएफ आ गया. और आप जो है कहीं ना कहीं बीच में कुछ मार्क्स से, थोड़े बहुत मार्क्स से यहाँ पर रह गए. अब जब ऐसा पेपर आता है तो यहाँ पर फिर आपका नॉलेज काम नहीं आता. यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है ना, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, आपने कितने डेप्थ में जाकर पढ़ा है. अगर आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने आता है, अगर क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करने आता है, तो यहाँ पर वैसे बच्चों का आपका रिजल्ट हो गया. तो सिर्फ नॉलेज अगर हम लोग लेके जा रहे हैं कि हमारा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट है, पूरा एनटीए का सिलेबस को एकदम हम लोगों ने चीड़ फाड़ के रख दिया, पूछो कहां से पूछते हो, तो फिर आप दुविधा में हो, आप गलतफहमी में हो. ऐसा नहीं हो पाएगा. आपको अप्रोच अपना डेवलप करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन क्या है मैम, कैसे ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा, कैसे. अब इस बार 160 गए तो थोड़ी अगली बार भी 160 ही जाएगा. आपको टारगेट रखना है 100 क्वेश्चन. एनी हाउ
एनी हाउ आपको टारगेट रखना है कि 150 में 100 क्वेश्चन मेरे को सही करना है। टारगेट हमेशा आपका 100 क्वेश्चन सही करना होना चाहिए। भले आपका 80 पे रिजल्ट हो जाए, 90 पे रिजल्ट हो जाए, लेकिन आपका 100 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन में मैं बताऊंगी आपको। प्रॉब्लम अगर मैंने बताया है, सॉल्यूशन में मैं ही बताऊंगी। वीकली मॉक लगाओ, वीकली मॉक लगाओ, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बनाओ, जो नहीं आते वो भी बनाओ। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का लगाओ, लॉजिक लगाओ, अपने अप्रोच को दुरुस्त करो कि कैसे हम करेंगे। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, जहां से क्वेश्चन मिलता है पेपर 1 पेपर 2 का खोजिए, डेली क्वेश्चन बनाइए, डेली क्वेश्चन बनाइए, डेली नए नए क्वेश्चन देखिए। ये मत देखो कि यार ये हमारे लेवल का नहीं, ये तो छोटे लेवल का, ये हाई लेवल का, ये लो लेवल का है। जहां से भी आपको कॉमर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको बनाते जाओ, बनाते जाओ। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एलिमिनेशन मेथड, जब आप मॉक दे रहे हो, जब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। जब आप वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फोकस रहना है। एग्जाम में आप जब पेपर दे रहे हो वो बात की बात है, उस समय का फोकस उतना जरूरी नहीं है। उस समय तो ऑटोमेटिक हर कोई फोकस में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। जब पढ़ाई आप कर रहे हो तब कितने फोकस में हो? क्या आप फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो? क्या आपका मोबाइल का एयरप्लेन मोड ऑन रहता है जब आप पढ़ाई करते हो? तो जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो क्या आपका व्हाट्सएप ऑफ रहता है? ये सब चीज देखो कि फोकस आप कितना कर पा रहे हो। जो भी आपने गलती की है, जो आपसे गलती हुई है, सबकी गलती अलग अलग है, अपनी गलती से सीखो, कॉपी में लिखो कि मैंने ये गलती की है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, जो आपको अपनी कमी लगती है। और रिगरियस रिवीजन मस्ट है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये चीज आपको करना होगा। जिन लोगों के रिजल्ट हुए हैं उन्होंने रिवीजन किया है, मॉक लगाया है, एमसीक्यू किया, तब जाके वो जेआरएफ और नेट लेकर बैठे हुए हैं, और आप लेकर नहीं बैठे हो। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं, समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। कोई समझ में नहीं आया होगा, अभी भी कुछ डाउट रह गया हो, कोई मन में सवाल आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ भी अगर सवाल है, डाउट है, या कुछ तैयारी को लेकर कंफ्यूजन है, टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। मेरा क्लास डेली, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि डेली कॉमर्स का क्लास जो है वो फ्री क्लास में लेती हूँ, है ना। पेड क्लास जो है वो तो है ही, लेकिन मैं देखो पेड क्लास का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री क्लास बता रही हूँ आपको, है ना। पेड क्लास जो है वो तो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, बिल्कुल लाइव क्लास में अवेलेबल है। जिनको पेड क्लास लेना है जाके बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, 4 मंथ ही है। और जिनको लग रहा है कि फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी से करेंगे, तो वो बच्चा फ्री क्लास को देख लीजिए कि 8 PM पर हमारा डेली क्लास हो रहा है। कितने बजे? 8 PM पर। कहां पर क्लास हो रहा है मैम? तो ये क्लास हो रहा है यूट्यूब पर, बोले तो YT पर, और टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी क्लास हो रहा है। कितने बजे क्लास हो रहा है? 10 PM पर। तो ये 2 क्लास आपकी फ्री में चल रहे हैं, इसका फायदा उठाइए, क्लास में रेगुलर रहिए। बिल्कुल नए टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो दिसंबर 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। और हाँ, क्लासेस कहाँ मिलेंगे, लिंक कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सबका लिंक, सबका टॉपिक यहीं पर मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ, ठीक है। कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेकर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद अगर आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को शेयर कर देना, है ना। ज्ञान बांटिए थोड़ा सा अपना अपना। चलो बाय बाय।